गजानन भूत गणाधिसेवितं कपित जम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहन संयुक्ता विद्यादानं करोतु मे। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या तीन लोक तारण तरन सब दे बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे रानी सरकार की बोलिए सुखदेव जी महाराज की परीक्षित महाराज की गौ माता की पृथ्वी माता की सब संतन की सब भक्तन की चारों धाम की शंकर भगवान की चामुंडा मैया की पथवारी मैया की जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री राधे श्याम। आज श्रीमद् भागवत कथा का चौथा दिन श्री ठाकुर जी का अवतार श्री राघवेंद्र जी का अवतार आज श्रीमद् भागवत कथा में हम कराएंगे। आज का ऐसा ये कथा पांडाल सुंदर तरीके से सजाया है
और सबको उसी तरीके से उत्सव मनाना है जैसे अपने घर पर कोई लड़का होता है तब खुशियां मनाते हैं, वैसे ही आप सबको भी वही उत्सव मनाना है। ऐसे ही उत्साह से जो भी उत्सव आए श्रीमद् भागवत कथा में उन सबको आपको वैसे ही मनाने हैं जैसे हम स्वयं अपने लिए करते हैं, क्योंकि जो भी कुछ है हमारे पास वो सब उसी का दिया हुआ है और उसी के नाम की ये कथा हो रही है। तो जितना हो सके हमें उसके नाम से खूब उत्सव मनाना है, खूब सुंदर तरीके से ये पंडाल सजाना है, खूब नृत्य करना है, खूब भजन गाने हैं। जितनी सेवा हम इस शरीर से कर सकते हैं उतनी सेवा हमें करनी है, क्योंकि ये शरीर उसी का दिया हुआ है। इसलिए उसके नाम पर जितना हमसे हो सके उतना हमें करना चाहिए। आइए 2 मिनट के लिए कीर्तन करते हुए चलेंगे और उसके बाद में फिर हम श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। हाँ सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। हाँ तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। हाँ तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जो विधि का विधान जो हानि लाभ सहिए जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए।
शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही हित राखे राम ताहि हित रहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। चलिए हमारे परीक्षित महाराज बताएंगे कल कौन कौन सी कथाएं हुई थी। हाँ जी बता दूंगा, कर लेते बताओगे? हाँ बताओ। और कथा में याद ना है, और किसी को कोई याद हो कोई कथा? सही बता रहे हो। हाँ प्रहलाद जी भी हुए, प्रहलाद जी के पुत्र भी हुए, और उनने उनको पुत्र को बताया हुआ। 4 पीढ़ी तो बता दें, एक आध तुमको याद रहनी चाहिए। इतनी मैया सुनो तुम रोज, तो एक आध तुम बताए करो। क्यों जी? देखो 4 पीढ़ी हमारे पुरुष वर्ग ने याद रखा, एक आध पीढ़ी है तुम याद रखे करो कि तुम बस प्रसाद ले भी आओ कि रसगुल्ले ही खावे आई हो आज, है जी? चंचल हाँ तो तू भी है ही कल, तो तू भी बता थोड़ा बहुत कछु याद है? एक आध याद है? यो याद रहे 5 बजे रोटी बनानी है, 5 बजे सब्जी को लगा लगा दो जो 7 बजे तक तैयार रह जाए। देखो मैया को इतना याद रहे, और यही बहुत है जी, हमारा पेट भरते हैं ये दोनों, हमारी जी और चंचल बहन जी, इतना ही बहुत है। क्यों जी? तुम तो यही याद रखे करो बस कथा की हमने जानी। एक बार जयकारा लगाइए, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। कल सती जी की कथा आपको श्रवण कराई, ध्रुव जी की कथा आपको श्रवण कराई, प्रहलाद जी की कथा श्रवण कराई,
उनके पुत्र विरोचन जी के बारे में बताया और अंत में फिर बलि महाराज की कथा आपको श्रवण कराई। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को इतनी सुंदर सुंदर कथाओं का वर्णन सुनाते जा रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन कराते जा रहे हैं। परीक्षित महाराज बड़े उत्सुक होकर के ये सभी कथाओं को बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन मैं जो कथा आपको श्रवण करा रहा हूँ ये कथा आपकी समझ में आ भी रही है या नहीं? राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज जो भी बात आप मुझसे कह रहे हो, जो भी कथाएं आप मुझे श्रवण कराते हो, बस ऐसा लगता है कि बस सुनता ही जाऊं, सुनता ही जाऊं, सुनता ही जाऊं। महाराज बड़ा आनंद आ रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो तुम्हें कथा सुनते सुनते 3 दिन हो गए, आज चौथा दिन है। तो देखिए जब लगातार कथा श्रवण करते हैं तो कभी कभी शरीर में थकावट भी हो जाती है। सुखदेव जी महाराज हमारी तरह कथा थोड़ी ना सुना रहे थे कि 1:30 बजे आए, 5:30 बजे आरती कर दी और फिर अपने घर चले गए। ऐसे कथा नहीं थी वो तो दिन रात लगातार चलती जा रही थी। बस एक आसन पर सुखदेव जी महाराज बैठ करके कथा श्रवण करा रहे हैं और सामने राजा परीक्षित भी एक ही आसन पर बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि परीक्षित तुम्हारा